हो सकता है कि अगर सत्ता में मोदी जी इस बार जाएं तो फिर 29 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये 1950 से ही इन लोगों की सत्ता आने की बात थी, अब आ गई है तो ये लोग चाहते हैं कि इस संविधान को नहीं रहने देंगे। मंगलसूत्र तो मोदी जी छीन लिए। ये देश राजा का है, गरीबों का नहीं है। चीनी मिल का चाय बिना तो दूध। हमारे माननीय सांसद ने अपने कुछ चहेतों को मिलाकर मिल की जो 48 बीघा जमीन थी उस जमीन को 51 बीघा में लिखा लिया रात के अंधेरे में। आपको पता है एगो किसी मुस्लिम को भाजपा का टिकट मिला है? कहाँ ले जाना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। यहाँ बैठने से पहले मैंने एक लाइन कही कि लोकतंत्र में कुर्ते वाले की दोस्ती माइक वाले से नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि देश में पत्रकारिता का जो स्तर है वो आप सभी को पता है, और नोएडा वालों की कमाई ये है जो सोशल मीडिया के तमाम लोगों को सुनने को मिल जाता है। अभी चाचा कह रहे थे कि तमाम जो मीडिया वाले हैं, चाहे वो प्रिंट वाले हों, सोशल वाले हों, टीवी वाले हों, डिजिटल वाले हों, उन सब की कमाई कहीं ना कहीं कुर्ते वाले से यानी कि नेता से चलती है। तो ये बात मैं अपने दर्शकों से पूछ लेती हूँ कि क्या ये बताइए, आपने आज तक हमको, कम से कम मैं सबका को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं ले सकती और ना दे सकती हूँ, लेकिन क्या आपने कभी भारत एक नई सोच को किसी भी मीडिया पार्टी के घराने के दफ्तर पर मंडराते देखा है? तो कमेंट करके बताइएगा। कल से ही काम छोड़ लेंगे, इतनी पढ़ाई है कि 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी कहीं भी कर लेंगे। कम से कम अभी तक मेरा माइक गिरवी नहीं है। इस स्थान से मैंने बस इनसे ये कहा कि पत्रकार की दोस्ती कभी भी किसी भी नेता से नहीं होनी चाहिए। बहुत गड़बड़ बात है लोकतंत्र में। तो इतने में चाचा का पारा हाई हो गया। हमको नहीं पता है कि यहाँ पे दोस्ती ज़्यादा चलती है, तो हम नहीं बोले होते, इसीलिए माफ़ी चाहते हैं। अब नाराज़ हो गए। देखिए सुनिए ना, माइक आप स्टार्ट कर दीजिए। आप तो न्यूज वाला बन गए। अगर वो बोले आप बोले तो इस मामला को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए आपको। इसको ये सब बेकार बात है। आप आए हैं कुछ समझने बुझने, देश का आवाज़, तो इस पर विचार बात है। आप तो बोलिए ना, आप तो बोल चुके थे कि नहीं हम लोग दूसरे माहौल में हैं अभी। वो तो हम बोले थे, संध्या का समय है, छोड़ दीजिए। देखिए चाचा, अब नोएडा वालों की गलती आप सब पे बखेर देंगे, तो ये बताइए कि देश में क्या अब कोई न्यूज़ दिखाई नहीं रहा है? हम आपको ये बात बोले जब आप हमसे ये बात पूछ रहे हैं। देखिए अच्छा बताइए, बात करना आप लोगों को कि नहीं बताइए ना। आप तो माइक स्टार्ट रखे हैं तो वही पूछा बात। हाँ तो ठीक है। आप बउआ ना है, अभी हम कह रहे हैं बाबू बाबू, आपको नहीं बुझा रहा है। आप पत्रकार नहीं भगवाने हो तो आपको हम भगवान थोड़ी करिए रहे कि नहीं। हम लोग थोड़ा गार्जियन है, आप ऐसा बोले उनको तकलीफ हो गई। हम उनको नहीं ना बोले। बोलिए आपको क्या पूछना तो हम मोतिहारी में मौजूद है और देश में चर्चा चुनाव की है। शुरुआत कहीं ना कहीं 400 पार से शुरू हुआ था, लेकिन अब जो CDS की रिपोर्ट आ रही है, अब जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि देश में जो एक राम मंदिर का माहौल था, उससे उलट देश में बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, महंगाई मुद्दा बन रहा है। तो ये जनता ही तय कर पाएगी कि 400 पार सही है या महंगाई बेरोजगारी क्या वोट होगा। हम मोतिहारी में मौजूद हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस बार किस मुद्दे पर वोट जो है वो पड़ रहा है, जनता का रुझान क्या है, ये जानने और समझने हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भैरव दयाल सिंह हुआ। तो इस बार मोतिहारी का मुद्दा क्या है? मोतिहारी का मुद्दा है नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है कि बदलाव होगा। बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्यों? ये इसलिए कि 10 साल में जो लफाज प्रधानमंत्री ने जो कहा, जिस पर लोगों ने विश्वास किया, वो मूर्त रूप धारण नहीं किया। और अभी इस देश का संविधान और लोकतंत्र, हो सकता है कि अगर सत्ता में मोदी जी इस बार जाएं तो फिर 29 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये 1950 से ही इन लोगों की सत्ता आने की बात थी, अब आ गई है तो ये लोग चाहते हैं कि इस संविधान को नहीं रहने देंगे जो अंबेडकर जी ने तैयार किया था, जो 1950 से लागू है। तो इसीलिए लोग, आपने अभी ठीक ही कहा कि देश के सामने युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी चाहता है कि हमको एम्प्लॉयड होना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ के लिए ये पूरे देश में लाखों लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके लिए जगह खाली है, उस पर बहाली नहीं हो रही है। जो लोग बहाल होते हैं, जैसे मान लीजिए अग्निवीर में ही लोग बहाल हो रहे हैं, तो उनको
4 महीना काम करेंगे, 22वें वर्ष में ले जाकर घर बैठा देंगे। आप जिंदगी भर बूढ़ा हो जाइएगा तो भी आप प्रधानमंत्री बने रहिएगा, और आप पेंशन एक नहीं अनेकों मिनिस्टर रहेंगे तो दूसरा प्राप्त करेंगे। तो ये एक तरह का आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो आपको आम आवाम के बारे में सोचना चाहिए। और अब तो इतना फूहर बात बोलने लगे कि साहब एक प्रधानमंत्री को ये मर्यादा नहीं देता है। और आज जो एक धीरे धीरे दर पर दर जो पोल खुल रहा है, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे जीडीपी का सवाल हो, चाहे बजट का सवाल हो, ये तमाम चीज़ों पर काफ़ी गिरावट है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, काम करने वाले कामगारों ने यह फैसला लिया है कि इस बार अगर बदलाव नहीं किया जाएगा तो तानाशाही उभर कर आएगी और ये देश में किसी का चलेगा नहीं। प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं रहेगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा, बिल्कुल तानाशाही आ जाएगी और मनमाने ढंग से काम होगा। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हाँ। मोदी जी मन से खड़े होकर बोलते हैं कि भाजपा की ये मंशा नहीं है कि वो संविधान बदले। वो तो जो कहते हैं बिल्कुल विपरीत करते हैं। आज तकले 10 सालों में ऐसा देखा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम महंगाई रोक देंगे, नहीं रुका। हम एम्प्लॉय 2 करोड़ देंगे, नहीं हुआ। 15 लाख गरीबों के पासबुक ले आएंगे, पासबुक में 500 से 1000 रुपया लोगों ने लगाया और आज तक 1 पैसा नहीं आया। तो उनके बातों पर अब विश्वास, यहाँ की जनता, आधी आबादी, ये तमाम लोग अब विश्वास खो गए हैं। इसीलिए बदलाव की बहुत आवश्यकता है। ये चुनाव पिछले तमाम चुनावों का रिकॉर्ड महसूस करेगा कि ये देश का संविधान रहेगा या देश में सत्ता भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार आने के बाद जनता का उपेक्षा की गई है और खास करके कारपोरेट घराने को मजबूत किया गया है। और आज तो का जनता किस पे विश्वास कर रही है? जनता विश्वास कर रही है महागठबंधन पर, गठबंधन। निश्चित। आप देख लीजिएगा अभी बिहार का 3 चरण हुआ है, उसमें क्या हालत हो गई। फिर आप देखिएगा अभी 4 चरण है, जिसमें झारखंड है, उत्तर प्रदेश तो है। गठबंधन में तो कह रहे हैं दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर गठबंधन को वोट देंगे तो राहुल गांधी को बनाएंगे कि यहाँ से तेजस्वी बनेंगे कि वहाँ से अखिलेश बनेंगे। आज तक संविधान यही था कि लोग जीत कर जाते थे और जो सांसद अधिक जिस दल का होगा उसका प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार उस दल को होता था। लेकिन तो एक राजा के रूप में घोषित करते हैं कि मोदी जी ही होंगे प्रधानमंत्री। मोदी को बनाने के लिए आप फूल छाप में मोदी को जिताइए, यानी राजतंत्र कायम करने की बात करते हैं। गुजरात मॉडल लागू करने की बात है। गुजरात मॉडल लागू करने का क्या मतलब है? आप जाके गुजरात देख लीजिए कि कितनी गरीबी वहाँ है, कितने धनिक लोग हैं। तो धनिकों को धनिक बनाओ और गरीबों को गरीब बनाओ। आप कहते हैं कि हर आदमी को घर मिलेगा। अब बुलडोजर से कोई ऐसा अंचल नहीं है जहाँ से बुलडोजर से 120 बरस तक, जिसको कांग्रेस ने भी दिया, पट्टा दिया, गरमजरुआ आम में बसाया, सरकारी ज़मीनों में बसाया, बुलडोजर लगा करके घर को उजाड़ दिया गया वर्षों, 120 वर्षों का। क्या वो वोट देगा ऐसी सरकार को जो बुलडोजर लगाकर केवल लफाज बोले कि साहब हम घर, हर गरीब को घर देंगे और बुलडोजर से उड़ा दिया जाए? इसीलिए लोगों ने, गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, ये निश्चित रूप से इस बार भारत में बदलाव चाहते हैं। और संविधान और लोकतंत्र जब रहेगा तो ये देश रहेगा, यहाँ के लोग रहेंगे, और नहीं तो तानाशाही हो जाएगी, तो न चुनाव होगा न यहाँ का संविधान रहेगा। देश में लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र और संविधान को बचाते हुए इस देश के लोगों के लिए सुरक्षा और रक्षा के लिए बदलाव एकदम आवश्यक है। और इस बार का हिंदुस्तान ये 10 सालों के बाद ये निर्णय ले लिया है कि निश्चित रूप से बदलाव होगा। चाचा कह रहे हैं बदलाव होगा, लेकिन देश में मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। जनता जो है वो मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं ढूंढ पा रही है, तो वोट किसको दे? मैंने जनता नहीं कह रही है मोदी के अलावा हमको विकल्प नहीं है। उनके चहेते लोग कहते हैं, चाहे वे स्वयं कहते हैं, जो वोट मोदी को दो, किसी को वोट दोगे तो मोदी को मिलेगा। ये मोदी जी कह रहे हैं, चाहे चंद लोग उनके चाहने वाले हैं वो कर रहे हैं, आम जनता तो नहीं कर रही। आम जनता तो कहती है हम वोट देंगे, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा।
जनता तो नहीं कह रही है, जनता तो जनता पर विश्वास करती है। जनता चाह रही है मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार हो, मेरे घर में वृद्धा है उसका इलाज हो, हम जो है रोड पर चलते हैं तो सुरक्षा हो, उसको तो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शांति चाहिए। उसको इसे क्या लेना देना है जो ऐसे कि जो मोदी जी ही चाहिए या चाहे दूसरा आदमी चाहिए, उससे क्या लेना देना है? उसको देश में मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? जिसको पार्लियामेंट के सदस्य जो यहाँ से चुन के जाएंगे वे खुद अपने नेता चुन लेंगे। घर में कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, उनको शहजादे बुलाते हैं, कहते हैं शहजादे को राजनीति का इतना भी ज्ञान नहीं है। उनको तो तमाम मंचों से पप्पू कह के बुलाते हैं, कहते हैं कि उनके पास राजनीति का ज्ञान ही क्या है, वो देश को क्या देंगे। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी आवाज़ 140 करोड़ लोगों की होना चाहिए। उनको जो पसंद हो वह भाषा बोलना चाहिए, लेकिन उनको इतना भी तमीज़ नहीं है। मैं एक प्रधानमंत्री हो करके इस तरह का लफाजी बात बोलता हूँ, इसके लिए मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा से जो है नकारता हूँ उनकी बात को हम सुनते नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को ऐसा बात बोलना शोभा नहीं देता है, और शोभनीय बात बोलना, उतने बड़े पद पर रहना, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। ऐसे बेमेल बात आपको भी नहीं पूछना चाहिए। जो मोदी जी ये बात कह रहे हैं, ये बात नापसंद की बात है। शहजादा करना, पप्पू कहना, बोल, अरे भाई जो है जब आप चुनाव लड़ रहे हैं लड़िए, हिंदू मुसलमान की क्या जरूरत है? वो भी इसी से वोट मिलता है ना। वो वोट मिलने के लिए जो है मांग रहे हैं, वोट मांगिए, अपने काम पर मांगिए, अपने मिशन पर मांगिए, आगे क्या कीजिएगा पीछे क्या किए हैं वो समझाइए। ये ना वोट की बात है। हम लोग भी 60 बरस 70 बरस से जो है चुनाव देख रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छे, बाबा बैठ जाइए, बाबा बोलिए। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री हुए, नेहरू जी हुए, इंदिरा जी हुई है। किसी ने इस तरह का भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करता था अपने विपक्ष। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र गिरवी रखवा देगी। ये बात ठीक है। मंगलसूत्र जो है वो जब गद्दी पर बैठे थे तो 24,000 रुपया भरी जो ऐसे कि सोना था, आज 78 रुपया है। तो मंगलसूत्र तो वे छीन लिए, उन्होंने महंगाई लगा करके इतना जो है इतनी बड़ा का मंगलसूत्र तो वो छीन लिए। किसी के घरे, गरीब के घरे मंगलसूत्र बनेगा क्या? वो जो है ऐसे कि साग पाट एक डोड़ा का होता है वह डाल दिया जाएगा उस लड़की के गले में। मंगलसूत्र तो मोदी जी छीन लिए, है कहाँ जब मंगलसूत्र बनेगा? एक मंगलसूत्र बनाने में 78,000 रुपया लगेगा, किसके पास है? तो जो छीन लेते हैं वो दूसरे को कहते हैं। बाजार में यहाँ कोई पैकेट मारेगा तो पहले कहेगा वो पैकेट मार जा रहा है, पैकेट मार जा रहा है, आप उधर ताकिएगा तले इधर से छीन लेगा। ये हाल है। जब 400 पार से शुरू हुआ, 400 पार से फिर आया कि ये मछली खा रहे हैं, नवरात्र में खा रहे हैं, हिंदुओं की भावना भड़का रहे हैं। फिर शुरू हुआ कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, फिर कहा जा रहा है कि अगर 2 भैंस होगी तो 1 भैंस दे देंगे, फिर कह रहे हैं जिनके पास ज़्यादा बच्चे होंगे उनको दे देंगे। कैसे देखते हैं इसको? मोदी जी को तो झूठ बोलना है और झूठ बोल करके उनको सत्ता में रहना है, मगर इस बार मोदी जी का झूठ का जुमला चलने वाला नहीं है। वो अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो अलबल बोल रहे हैं और दोबारा फिर वो सत्ता में नहीं आएंगे। जनता समझ गई है कि इससे देश चलने वाला नहीं है, देश गुलाम होने वाला है। अब मंगलसूत्र का बात रहा तो मंगलसूत्र का तो चाचा बोले हमारे कि महंगाई इतना ना बढ़ गई है कि मंगलसूत्र पहनेगा कोई नहीं। अगर इस बार भाजपा की सरकार आ जाएगी तो सोना का दाम तो लगता है 1 लाख से ऊपर ही चला जाएगा, उसके बाद तो मंगलसूत्र कोई पहनेगा नहीं। राम मंदिर काम नहीं कर रहे क्या बाबा? 4 राम तो सबके हैं,
राम अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम तो इधर यहाँ नहीं कहो। ना, भगवान यहाँ नहीं कहो। वहाँ बड़े वाले हैं। बड़े वाला का सब भगवान एक है, हाँ, सब खून एक है। अच्छा गरीब आ चाहे अमीर हाँ, का राउर खून अलग बा, हमर खून अलग बा। हाँ। गाना बनल है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, राम के लिए कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तो हम तो बोल रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं कि मोदी जी को वही झूठ बोलना है। हाँ। राम वो मोदी जी लाए हैं, जिसके पहले लोग राम को नहीं जानता था। इससे पहले जानते थे, लेकिन वो जो भव्य मंदिर आठ बना- जाम पुरखों पुरानिया से चलते आ रहा है। राम का आठ जाम होता है गाँव है गाँव, पुरखों पुरानिया से आ रहा है कि राम का आठ जाम होता है 12 घंटा 24 घंटा आठ जाम होते रहता है। अरे पहले जीएसटी गरीबों की जीएसटी लगाया, उस जीएसटी पर न विचार करिए। अब जीएसटी तो अमीरों का है, जीएसटी गरीबों का नहीं है। वह गरीब नीमक पर जीएसटी लग जाए, शैम्पू पर जीएसटी लग जाए, पाउडर पर जीएसटी लग जाए, दाल पर जीएसटी लग जाए, सब पर जीएसटी, तो गरीब तो पिसा रहा है जीएसटी दे करके। अरे ये तो अमीरों का जीएसटी है, राजा का जीएसटी है। ये देश राजा का है, गरीबों का नहीं है। ये पूरा देश जो है राजतंत्र का है, राजा का है। कि आज आपको मैंने वोट दिया तो मेरे दुख दर्द तो आप न सोचिएगा, आपके पास में जाएंगे। अगर मोदी जी के पास ताकत है जाने के लिए, तो आप मोदी जी, आप कैंडिडेट है तो अपना नाम ना बोलिए। मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, अपना नाम बोलिए। हमारे आपने 5 साल जो काम किया है उस काम पर बोलिए कि आपने क्या काम किया है, उस पर वोट मांगिए। वोट आप काम किए हैं, वोट लो देगा, क्या हो सकता है? काम नहीं किए वोट नहीं देगा, काहे देगा वोट? सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर है ना। अरे भैया तभी तो राम कह रहे हैं, राम तो झांकी है। के नाम मत बिखारो। वो प्रभु है, परमात्मा है। परमात्मा के नाम को माला जापा जाता है, हृदय में बैठाया जाता है, आत्मा से पूजा होता है, मन से नहीं। योग का मतलब जुड़ना, किससे? जो आत्मा से परमात्मा के जोड़ दे उसे योग कहा जाता है। ये रामदेव बाबा योग नहीं करते हैं, ये शारीरिक योग करते हैं। जो परमात्मा से योग करता है वह जानता है, संत ऋषियों ने करता है, गृहस्थ संत करता है। गृहस्थ संत जो कुदार चलाता है वही संत है। वह राम के नाम लेकर के कुदार चलाता है, राम के नाम लेकर के बीज को डालता है, वही संत है, वही भक्त है प्रभु का। वो भक्त राम का नाम का उछाल मत करिए। राम तो पुरुषों का है, हर जीव में राम बसे। बिहार में 40 सीट है, वो सीट फीट का छोड़िए, हाँ। जो कर्म करोगे वो फल देंगे भगवान। यही तो है गीता का ज्ञान। जो आपने कर्म किया है वो फल भोगना होगा। कर्म साथ में आता है, आत्मा के साथ में कर्म आता है और कर्म चला जाता है, फिर आत्मा के साथ में चला किसी जाता का है। साथ भी काम नहीं कर रहा है ओ भैया, जिसके साथ में जो आपने किया होगा, हमको खिलाया होगा, तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ कि मैं आपको जरूर आदर करके खिलाऊंगा। ये चंपारण की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है, पवित्र धरती है, इस संतों की धरती है। यहाँ सब संतों लोग आए हैं, यहाँ देवताओं की धरती है। यहाँ कोई जाति पाति प्रेम, हर जीव में प्रेम करो, हर जीव से प्रेम करो, हर जीव से प्रेम करो। देखो अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा को देखो। किसी से विचार मत करो, राजा मत बनो। सब तो आत्मा है, भिखारी आया है, राजा आया है, वो कर्मों से राजा आया है। हम भिखारी अपने कर्मों से। बिहार में चाचा बाहर नहीं है क्या? बिहार में बाहर नहीं है? का बुलवाने की चाहते राजनीतिक हैं, देखिए, कायला बुलवाने की चाहते हैं, ये सब है। ये देखिए, ऐसा राजनीतिक आप लोग मत करिए। हाय देखिए, ये है ना, हाय घर है, फुल पास पर दुकान है, आदमी है, दुकान है। घर है, फुल पास पर घर है गरीब का। वो गरीब नहीं है, हर एक जाति में गरीब है। पीछे घर है क्या? है नाला है मोतिहारी का, वो घर है क्या? हाँ? घर है। सब घर है यहाँ से वहाँ तक। नाला पर जीता है लोग। इंदिरा राय है तो गरीब सबको जमीन दिया, हर एक को जात में गरीब है। राजपूत में है, भुंजार में है, कायत में है, पंडित में है, मोहम्मदन में है। अरे सुनिए ना, ये सुनिए, वह तपस्या किए थे। कौन? नरेंद्र मोदी ने पूर्व जन्म में बड़ी तप किए थे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। सुनिए, वह तप नहीं है। नदी के नीचे नहीं जाके नहीं नहीं, अरे यार, नदी में तो सारे बुड़कियां लगाते हैं। हाँ, पहाड़। अरे मारे पहाड़ लाखों पे लाख जाके लोग, पूजा कर रहे हैं। लाखों लाख लोग प्रयाग में जा करके 1 महीना घर बनाते हैं।
लाखों लाख लोग का घर प्रयाग में बनता है और उसमें रोज बुड़कियां मारते हैं, माताएं बुड़कियां मारती है। तपस्या तो अब बात कर लूं आपसे, तपस्या तो मोदी जी भी करते हैं, नदी के नीचे बैठ के करते हैं, पहाड़ के बीच में जाके बैठ के करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात। तपस्या नदी में नहीं होता है, आत्मा से तपस्या होता है। सुने, तपस्या आत्मा से होता है, जोड़ना है परमात्मा को तो आत्मा से तपस्या होता है। अरे नरेंद्र मोदी तो संत है यार, बिहार भारत को तो साफ स्वर्ग बना दो, विश्व के तरह सारे संत बना दो कि यही राम के नाम के उछाल मत करो यार, वह परमात्मा है। बेसी नाम उछाल कर, तेरी कर्मों में लिखा था, तेरे कर्मों में लिखा था वही हुआ, आपने नहीं किया, आपको परमात्मा ने लाया। मोदी जी के कर्म में लिखा है दोबारा प्रधानमंत्री बनना। अभी बात अब हम नहीं हम नहीं बताएंगे, वो जनता बताएगा, वो परमात्मा बताएंगे। जिसके माँ गर्दन में माला डालना होगा, प्रभु के हाथ में वो रखा हुआ है, उस दिन वो अपना गर्दन में माला डाल देंगे। हम क्या डालेंगे? अरे तब उससे करो, उससे जुटो, सत्य की बातें करो, असत्य पत मत बोलो, असत्य तो असत्य को। बिहार में आज तक जाति के आधार पे लड़ाई होती रही। हमारी एक सरकार ऐसी है ना, हमने जात देखा, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, जितनी योजनाएं बनाई सबके लिए बनाई। देखिए, बिहार में ही नहीं, जितना जो है उत्तर भारत है, जो हिंदी पट्टी जिसे कहा जाता है, वहाँ जात वर्ग के आधार पर ही चुनाव होते रहे हैं और यह चुनाव भी उसी आधार पर हो रहा है। बिहार में मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बिहार में जितने एंकर्स हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव हो गया है। ये चुनाव जो है ना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि झूठ का जो माने काठ का जो कढ़ाई होता है या कुछ भी बनता है ना, वो आग पर बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है, वो तुरंत जलता है। लोहा का कढ़ाई जो है, जो बर्तन है लोहा का, जो धातु का बर्तन है, वो बहुत देर तक टिकता है। तो जो लोग सही काम करेंगे वो बहुत दिनों तक टिके रह सकते हैं, लेकिन जो गलत करेंगे वो बहुत दिनों तक टिके नहीं रहेंगे। कौन गलत कर? देखिए, मैं तो वही तो मेरे तो बहुत से लोगों ने बताया, मोदी जी के बातों का, यदि उनके स्पीच का, वक्तव्य का आप सर्वेक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही वो 2014 के में आए थे मोतिहारी के धरती पर, गांधी मैदान में बड़ी सभा की थी और कहा था, मैं जब आऊँगा इस मोतिहारी चीनी मिल का चाय पीकर जाऊँगा। 5 साल के बाद वो आए भी, सभा भी किए, नहीं सभा भी किए, कार्य सेवकों को बुलाया लाखों की संख्या में, और उसमें मात्र हमारे माननीय जो सांसद हैं उनकी एक टोली 7 की कमेटी से उन्होंने मिलने का काम किया। आम जनता राह देखते रह गई, मोदी जी कुछ बोलेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ हम अपना सवाल रखेंगे। न उन्होंने सवाल सुनने का काम किया, न कुछ बताने का काम किया, और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं। और इस चुनाव में, इस जो 2024 का चुनाव है, उस मोतिहारी में उनका कार्यक्रम नहीं हो रहा है, उनका प्रोग्राम नहीं बनेगा। उनको 16 बार बिहार की धरती आ रहे हैं, कली पटना में आ रहे हैं, बेतिया में आएंगे, मुजफ्फरपुर में आएंगे। मोतिहारी के धरती पर लोगों का जो सवाल है, उसके चलते डर के मारे, भय के मारे मोतिहारी में चलता है कि मोतिहारी के लोग। दूसरी बात, चीनी मिल का चाय बिना तो दूर, हमारे माननीय सांसद ने अपने कुछ चहेतों को मिलाकर मिल की जो 48 बीघा जमीन थी, उस जमीन को 51 बीघा में लिखा लिया रात के अंधेरे में। और रजिस्ट्रार जिसने रजिस्ट्री किया वो अभी डिसमिस है, उस जमीन पर किसी का कब्जा भी नहीं हो रहा है। 2.5 लाख ईंटा उसके निर्माण के लिए, चारदीवारी के लिए गिरा हुआ था, लोग उठा करके ले गए। तो मोदी जी के नाम पर मोदी जी ने कहा काला धन लाएंगे, ले आए। अब तो कल परसों से स्पीच दे रहे हैं, सारा काला धन अडानी अंबानी का, 10 साल में अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया उन्होंने, 14 से लेकर 24 तक कभी नहीं लिया। अब कह रहे हैं कांग्रेस के यहाँ जा रहा है, बोरे में भर के जा रहा है, तो अभी तो हमारे एक हैं थी, क्या नाम है, एंकर बोल रहे हैं कि उनको ठीक है रुपया तो उतार लिया जाएगा, बोरवा तो
आना चाहिए, टेम्पुआ का नंबरवा तो मिलना चाहिए। अडानी अंबानी के यहाँ, कांग्रेस के यहाँ ईडी को तो चल जाना चाहिए, जांच होना ना चाहिए। इतना दिन से नहीं बोल रहे थे, अडानी अंबानी के हेलीकॉप्टर पर घूम करके, उसके हेलीकॉप्टर पर घूम करके प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब जो है, अब अडानी से क्या जाने नहीं मिल रहा है, तो इसके चलते अब अडानी अंबानी को बोल रहे हैं। और अडानी अंबानी के बोलने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया आई है। अब राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और अडानी ने भी प्रतिक्रिया दिया है, वो भी कहा है। और उसके अब जो चैनल्स हैं अब उल्टी धारा में बह रहे हैं। मुझे आपके आने के बाद मैंने देखा एक CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, जो भारत सरकार का जो अभिन्न अंग होता है, गोपनीय दस्तावेज है, उस दस्तावेज का जो रिपोर्ट आया है, आप नंबर दीजिएगा तो हम आपको भेज देंगे। मेरे गृह मंत्रालय से मेरे पास आया है, एक व्यक्ति ने भेजा है। 227 पर ये भाजपा गठबंधन सिमट रही है। मोदी जी निश्चित रूप से जा रहे हैं, चूँकि गुजरात 227 सरकार भी नहीं बनेगी क्या? सरकार बनेगी मैं नहीं जानता, जो कि खरीद बिक्री की सरकार बन रही है। आपको पता है एम बिक जाते हैं, MLA बिक जाते हैं, तो बिकते हैं। खरीद बिक्री के आधार पर सरकार बन सकती है मोदी जी की, लेकिन जनता जो है मैंडेट उनको नहीं देने जा रही है। इसलिए भी नहीं देने जा रही है कि उन्होंने एक बात भी प्रधानमंत्री के पद के अनुकूल, गरिमा के अनुकूल, प्रतिष्ठा के अनुकूल बोलने का काम नहीं किया। केवल झूठ और झूठ बोलने का काम किया। महंगाई तो बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, 9 लाख पद रेलवे में खाली हैं, जो भारत सरकार के अधीन है। बिहार सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार का ये चुनाव हो रहा है। और सबसे गलत परंपरा को मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने इस देश में ला दिया। अभी आप पूछ रही थी हमारे तिवारी जी से, जो संसद में जो जीत के जाता है और जिसके पास बहुमत होता है, जिस दल को, उस दल के नेता जो चुने जाते हैं, उनको जो राष्ट्रपति जो है सरकार बनाने के लिए बुलाने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी ने अधिनायकवाद लागू कर दिया, ऑटोक्रेसी लागू कर दिया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। ये अमेरिकी। अभी आप बोल रहे थे जाति समीकरण पे वोट पड़ता है। आप तिवारी हैं ना चाचा, पंडित हैं, तो आप भी नहीं भाजपा के साथ जा रहे हैं क्या? राम मंदिर बनवाया गया है, हिंदुओं की भावना का ख्याल रख रहे हैं। अरे भाई, हम तो आपको पहले ही कहे जो जाति पाति के बात पर जो है वोट नहीं होना चाहिए। चाचा तो कह रहे हैं जाति, बिहार बिना जाति के समीकरण, माने बिहार में होता है, वो बात न कहे हैं। मेरा ना था, हमसे पूछिए ना, हम जवाब देते हैं आपको। आप बताइए अपर कास्ट क्यों नहीं जा रहा है? सब बात बता रहे हैं आपको, पूरा बात सुनिए। सुनने वाले लोगों का बात आप नहीं सुनते हैं, नहीं सुनना है उनकी बात आप सुनते हैं। देखिए, फिर आरोप लगेगा ही, आप लोग आरोप का काम कर रहे हैं। सुनिए, आप पानी भी पिएंगे, कोई बात। देखिए, गुजरात मॉडल की बात होती है। अभी तक जितना लोग विदेश में भागा है रुपया लेकर, वो देश के किसी राज्य का नहीं है, केवल और केवल गुजरात का है। 22 लोग भागे हैं। नीरव मोदी कौन तोदी सब भागा है, वो सब केवल गुजरात का है। मोदी जी भी बोलते हैं झोरा उठाएंगे चल देंगे, बोलते ना है, झोरा उठाएंगे चल देंगे। अच्छा, अभी वो बोलते हैं पप्पू के बारे में, राहुल गांधी के बारे में आप पूछ रही थी, वो बोल रहे थे उसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं ना, 35 साल तू भीख मांगा, रोड पर घुमा, झोरा लेके भीख मांग के खाया। मेहरारू को जो है मंगलसूत्र की बात बोल रही थी। हम लोग के हिंदू परंपरा में है कि जिसके साथ शादी ब्याह होता है तो वहाँ 7 फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के साक्षी रह करके कुछ संकल्प लिए जाते हैं और उसको अर्धांगिनी बनाया जाता है। 7 जन्मों का संबंध बनाया जाता है। क्या मोदी जी ने किया? वो हिंदू हैं क्या? वो हिंदू सम्राट कहलाने के लोग हैं, योग्य हैं क्या? तो हिंदू के नाम पर राम मंदिर का निर्माण जो हुआ, उसका शिलान्यास शुभ मुहूर्त में हुआ क्या? उसी राम मंदिर के, अभी तो बोल रहे हैं जो राम को लाए हैं उसको, माने उसी को लाने की बात बोल रहे हैं ना, उनके लोग बोल रहे हैं। तो राम मंदिर का शिलान्यास शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ। तो जब शुभ मुहूर्त में कोई यज्ञ का संकल्प नहीं होता है, शुरुआत नहीं होता है, तो उसका परिणाम खराब होता है। ये परिणाम मोदी जी को मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है ऐसा बात नहीं है। कह रहे हैं कि जो राम के नाम पे वोट नहीं देगा वो अयोध्या मंदिर में जाके क्या मुंह दिखाएगा? देखिए, अभी आप सुनिए, मोदी जी ने मंदिर नहीं बनवाया, वो मंदिर बनवाने वाले का नाम संपत राय है।
बाबरी मस्जिद ढहवाने वाले का नाम संपत राय है। वो संपत राय के प्लानिंग से मंदिर ढहा, और जब प्राण प्रतिष्ठा होने की बात थी तो उसमें संपत राय ने कहा कि जिस संप्रदाय का वो मंदिर है, राम मंदिर है, उसी के लोग वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे। मोदी जी हैवोक क्रिएट करके वो जजमान तो बन गए, लेकिन लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया है। और राम की बात, राम के लाने की बात, राम मंदिर की बात, प्राण प्रतिष्ठा की बात, उन्होंने तो एक खेल खेला था कि राम जी के नाम पर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन ये चल नहीं रहा है। नहीं चल रहा है। बिहार में तो और नहीं चल रहा है, बिहार में तो और नहीं चल रहा है। अभी तो उनके लोग बोल रहे हैं यदि नीतीश जी के साथ नहीं होते तो उनको तो है दहाई में उनका सीट नहीं आने वाला है इस बिहार के धरती पर। नीतीश जी की वजह से तो फायदा हो रहा है। नीतीश जी के वजह से कुछ फायदा होने वाला है, लेकिन मोदी जी आने वाले नहीं हैं। और पूरे देश के लोग संविधान बदलने की बात जो चल रही है, लोकतंत्र पर खतरा जो हो रहा है, इसके मद्देनजर बदलाव के मूड में है। मोदी जी मन से कह रहे हैं कि हम क्या बाबा साहब आ जाए तो नहीं बदलेगा। जी ठीक है, बाबा साहब, मोदी जी जब एक वो सच नहीं बोला है तो क्या यह सच बोल रहा है, इसकी क्या गारंटी है। अच्छा, अभी आप देखिएगा जहाँ तहाँ साटा हुआ है। अब की बार मोदी सरकार कहाँ कह रहे हैं भाजपा की सरकार, क्या आडवाणी और वाजपेयी की तरह की भाजपा है। उनके समय में डेमोक्रेटिक भाजपा था, आज के समय में मोदी भाजपा है। तो मोदी भाजपा डिक्टेटरशिप बहुत दिन तक नहीं चलता है। एक बड़े एंकर ने उसकी बड़ी समीक्षा किया, उसमें कहा है कि डिक्टेटरशिप 8वें स्तंभ पर पहुंच गया है, केवल 2 स्तंभ उसका अभी बाकी रह गया है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा देखते उखते रहते हैं, कुछ पढ़ते उड़ते हैं, तो इसलिए मोदी जी के इस कुकर्म को कहिए, गरिमा को हटाने का जो काम कर रहे हैं। अब कहिएगा मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, बीच में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। बड़े बड़े लोग टकटकी लगा के देखते हैं, पूछते हैं युद्ध करें कि नहीं करें, बताइए। देखिए वो डंका कौन बजा रहे हैं, जो गुजरात मॉडल को नहीं समझते, गुजराती सब रुपया लेके भागे हैं उसको नहीं समझते, मोदी जी झूठ बोलते हैं इसको नहीं समझते, रेलवे में कितना वैकेंसी है उसको नहीं समझते, बिहार में कितना वैकेंसी है उसको नहीं समझते। तो जो और मोदी जी जो कह रहे हैं राम को लाने वाले का, राम को लाने का था क्या होता है नतीजा जानते हैं। राम जो लाता है ना, रामा का एगो चादर ओढ़ लेता है, एगो झूल है ऐसे कपड़ा का पहन लेता है, अब मांग के खाता है। तो क्या इस देश को भिखमंगा बनाना चाहते हैं, तो लोग मोदी मॉडल पसंद करेगा। इसलिए जो कमा के खाने वाला लोग है उसको ये पसंद नहीं है। हाँ, कौन लोग उनके पक्ष में है, जितने लोग ठेकेदारी करते हैं, जितने लोग कमीशन खोरी करते हैं, जितने लोग दलाली करते हैं, जितने लोग बिना कमा के खाते हैं। अभी यहाँ बैठिएगा तो एक आदमी आ जाएगा, एक आदमी कोई आ जाएगा कहेगा जमीन के नाम पर हमसे 50,000 फलवा रुपया ले लिया है, अब न जमीनें दे रहा है और न रुपये लौटा रहा है, और तब पता चलता है जमीन में दूसरा का है, वो जमीन उसका है ले नहीं है। तो ऐसे लोगों के पौ 12 नहीं है, पौ 24 हैं। तो 24 पौ वाले जो लोग हैं, जो दूसरे के कमाई को लूट करके खा रहे हैं, ठग के खा रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, तो वैसे लोग के तो राज हैं। तो वैसे लोग चाहते हैं कि मोदी जी आवें। अब है बैकवर्ड फॉरवर्ड का, उसका जवाब ले लीजिए। पूरे बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड बैकवर्ड कहाँ नहीं है, जहाँ फॉरवर्ड लड़ रहा है, जहाँ बैकवर्ड लड़, जैसे वैशाली में बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, मुन्ना शुक्ला भूमिहार लड़ रहे हैं। कह रहे हैं हाँ। मोदी जी का ये कहना है कि तेजस्वी जी प्लेन में बैठ के मछली खाते हैं, हिंदुओं की भावना को आहत करते हैं। हम देखिए, हम 9 दिन का उपवास रखते हैं, हम राम मंदिर बनवाते हैं, हम जो है 80% जो हिंदू आबादी है उसके साथ हैं। ये जो कांग्रेस वाले हैं वो बांटना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चों वालों को ठीक। आपने देश की आबादी कितनी है? 180 करोड़। 180 करोड़। ये कौन सर्वे आ गया आपका? ये कौन सर्वे आ गया आपका? न्यूज़ 18 में चल रहा है। नहीं, गलत सर्वे है। अभी तक मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ की बात, उसमें मुसलमान को, जो इस देश का जो 18-20% मुस्लिम है, उसको समेट के बोलते हैं। आपको पता है एगो किसी मुस्लिम को भाजपा का टिकट मिला है? कहाँ ले जाना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तो ये देश जो है शुरू से मुगल पीरियड से, जहाँ से इतिहास पढ़िएगा वहाँ से जब शुरू करिएगा तो यहाँ रहा है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। तो इस भाईचारा के लोग यहाँ के लोग हैं और इसलिए मोदी जी पर बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सा बात है। मोदी जी जो है आने वाले नहीं हैं, लोग बदलाव के मूड में हैं।